नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे अपना जलवायु का दूसरा ये वीडियो रहने वाला है जिसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस रहेंगे, 2020 से 2025 तक ये सवाल पूछे गए हैं। आज हमारी ये 12वीं क्लास रहने वाली है और इसमें हमने लगभग जो है 600 प्लस क्वेश्चंस जो है वो हमने कर लिए हैं। 600 प्लस क्वेश्चंस के वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। बात हम 5499 प्लस क्वेश्चंस की हम करेंगे जो कि राजस्थान के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला और संस्कृति से संबंधित रहने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। 2020 से लेके 25 तक का आज का ये वीडियो रहेगा। MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। पहला हमारा जो सवाल रहेगा, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर रहेगा पहले में। दूसरे में है कोटा, झालावाड़, बारां रहेगा। तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी है। चौथा ऑप्शन है बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक है। सही उत्तर जो होगा कोटा, झालावाड़ और बारां जो है वो CAW प्रकार की जलवायु में आते हैं और ये जो वर्गीकरण किया है वो थॉर्नवेट ने किया है। अगला प्रश्न रहेगा कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर की बात की गई है जलवायु को दर्शाता है, यानी जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार। तो EAD जो है वो यहाँ पे पाई जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन का वर्गीकरण आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ध्यान केंद्रित यहाँ पे करना चाहूँगा कि कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोपेन का वर्गीकरण 100% उसमें आता है। तो इससे अपने को बहुत सारे सवाल मैं यहाँ पे दूंगा आपको, और भी ढेर सारे सवाल आप जो है वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कोपेन का वर्गीकरण, जलवायु के टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पूछा है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन AW जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु रहती है। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जो है BWHW प्रकार की जो है वो जलवायु मिलती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बूंदी है। तो यहाँ पे AW प्रकार की जो जलवायु है वो बूंदी में नहीं पाई जाती है। झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। अभी अभी बात की थी, झालावाड़ जिले में जो है वो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे थॉर्नवेट का वर्गीकरण दिखाया गया है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। EAD जलवायु प्रदेश का मतलब पूर्वी राजस्थान है। DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान का है। DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान है और CAW जलवायु प्रदेश जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे EAW जो है, EAD जो है वो पूर्वी राजस्थान का इसमें नहीं रहता है। चलिए आगे बात करें। सवाल नंबर 8 रहेगा कि थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले जो है वो आते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में सिरोही, पाली, अजमेर है। दूसरा है गंगानगर और जयपुर है। तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चूरू है। चौथा रहेगा जोधपुर और कोटा। सही उत्तर जो होगा वो सिरोही, पाली और अजमेर जो है वो DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 9 देखिएगा कि मेवात एवं डांग प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। कोपेन का यहाँ पे पूछा है मेवात और डांग में, तो यहाँ पे CWG जो है वो इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला है BWHW। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ये अपना पश्चिमी राजस्थान जो है ना वहाँ पर BWHW रहता है। चलिए अगला है कि जलवायु प्रदेश है और इसके अलावा संकेताक्षर कोपेन के अनुसार रहेंगे। पहला A रहेगा उप आर्द्र, उसके सामने AW है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क के सामने BSHW है। स्टेपी के सामने BWHW है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र के सामने CWG है। तो मिलान करना आपको, सही सुमेलित आपको करना है इसको। 4 ऑप्शन है अपने, 4 नंबर ऑप्शन वाला यहाँ पे राइट रहेगा। पहले बात करें उप आर्द्र जो है वो CWG के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो है BWHW के नाम से जाना जाता है। स्टेपी की बात करें तो BWSHW इसमें शामिल रहेगा।
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र की बात करें तो ये AW में जो रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर हमारा 12 रहेगा, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। CWG जो है वो राजस्थान के कौन से भाग का, कौन से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उप आर्द्र की श्रेणी में रहता है CWG। चलिए अगला सवाल है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई, CWG भरतपुर है, BWHW बाड़मेर है, BSHW गंगानगर है, AW डूंगरपुर रहेगा। सही ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे रहेगा 4 नंबर ऑप्शन है, 1 और 4। पहला ऑप्शन CWG ये शामिल नहीं है, AW डूंगरपुर ये भी सही नहीं है, बाकी सारे के सारे इसमें सही रहते हैं। बाड़मेर BWHW में, BSHW में गंगानगर रहता है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है जो CWG के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग है। दूसरा है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग केवल। तीसरा है इस प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है। चौथा है अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग में ये रहता है। सही उत्तर जो होगा वो अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है उसको CWG के नाम से जाना जाता है, CWG। चलिए सवाल नंबर 15 रहेगा कि कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश और जिला जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है AW बांसवाड़ा, BWHW बाड़मेर, BSHW पाली और CWG टोंक। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है BWHW जो है बाड़मेर इसमें शामिल नहीं रहता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। अभी कोपेन के में 15 से 20-25% अपने कोपेन के रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक सवाल आता है तो 1 नंबर अपना तो यहाँ से कंफर्म बना के रखना है। चलिए CWG प्रकार की जो जलवायु है वो भरतपुर में पाई जाती है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो AW ये थोड़ा सा छोटा वाला है, AW जलवायु जो है वो कहाँ कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो यहाँ पे डूंगरपुर ज़िले में जो है AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से ज़िले AW प्रकार की जलवायु में शामिल हैं। तो AW प्रकार की जलवायु में देखिएगा 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जो हमारा रहेगा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है और प्रतापगढ़। ये 4 ज़िले जो हैं वो AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश माना जाता है। तो AW प्रकार का अगर प्रदेश के हिसाब से पूछा जाए तो वहाँ पे जो रहेगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें शामिल रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है। बात कर रहे हैं जैसलमेर बीकानेर के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो BWHW जो है इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तो सवाल रहेगा कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थलीय भाग को जो दर्शाता है वो है BWHW। 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले किस प्रकार की जलवायु में शामिल है। तो बाड़मेर और झुंझुनू जो है वो कोपेन के अनुसार BSHW में शामिल रहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। AW सीकर चूरू है, BSHW बाड़मेर जालोर है, BWHW जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर रहेगा, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र रहेगा। सही उत्तर जो होगा वो AW सीकर और चूरू इसमें शामिल नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है AW की श्रेणी में आते हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो ये जो माने जाते हैं वो BSHW में है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु जो है पाई जाती है। स्टेपी जलवायु जो है वो अपने पाई जाती है कौन कौन से जिलों में, बाड़मेर है, जालोर है और जोधपुर है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु का कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। अरावली का उत्तरी भाग है, अरावली का दक्षिणी भाग है, अरावली का पूर्वी भाग है या अरावली के पश्चिमी भाग को। तो यहाँ पे BSHW जो है वो अरावली का पश्चिमी भाग जो है वो BSHW के नाम से जाना जाता है कोपेन के अनुसार। चलिए सवाल नंबर 27 रहेगा कि कौन सा जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। कौन सी जलवायु यहाँ पे जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती। BWHW है, BSK ये नाम हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है।
अगला CWG है और AW यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अर्धशुष्क और स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, जो कि BSHW यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, इसको कहा जाता है। भूमध्य सागर से जो उत्तरी पश्चिमी भाग से जो वर्षा होती है, पश्चिमी भाग से जो वर्षा होती है, उसको मावठ के नाम से जानते हैं। सर्दियों में होती है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा होने वाले विक्षोभों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर होती है। तो आपको पता होगा भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल जो है मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। गेहूँ होता है, चना होता है, सरसों होती है, लेकिन कपास उससे जो है लाभान्वित नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पूर्वई से तात्पर्य क्या है, यानी हवा जो है वो किस तरफ से चलेगी। पूर्वइया जिसको हम कहते हैं, पिरवाई जिसको हम कहते हैं, वो है हवा पूर्व से जब पश्चिम की ओर चलती है तो उसको हम कहते हैं पूर्वाई। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जो है वो कितनी होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अवधि है वो मानी जाती है यहाँ पे जून से सितंबर तक जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि रहती है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर की शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वो अरब सागर की शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। तो राजस्थान का जो अपना यहाँ पे रहता है दक्षिणी भाग, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें हाड़ौती का क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अपना सिरोही है, जालोर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले जो जिले हैं वो झालावाड़ और बांसवाड़ा है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह कौन सा है। औसत वर्षा सबसे ज़्यादा जहाँ पे होती है वो है झालावाड़ जिला। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का आर्द्र जिला जो है वो कौन सा है। तो आर्द्र जिला जो है वो रहता है अपना झालावाड़ जिला है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। स्थान यहाँ पे जब पूछा गया है तो स्थान में आपको माउंट आबू लिखना है, सिरोही लिखना है। जिला जब भी पूछे तो जिला आपको झालावाड़ लिखना है। कौन सा रहेगा, जिला जो है अपना झालावाड़ रहेगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो जून का औसत न्यूनतम तापमान जो है वो सिरोही जिले में दर्ज किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र मानी जाती है। तो आर्द्र जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र मानी जाती है जैसलमेर जिले की। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखिएगा कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो जालोर, पाली और अजमेर से गुजरती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। ऐसा कौन सा जिला है। तो वो एक ही है अपना जैसलमेर जिला। वर्षा हो भी जाती है और नहीं भी होती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएँ हैं। तो जलवायु की जो चरम सीमाएं हैं पूर्वी राजस्थान में पश्चिम की तुलना में तो वो निम्नतर मानी जाती हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया जाता है। सबसे कम तापमान जो है वो किया जाता है अंकित गंगानगर जिले में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है। तो जून माह में सबसे कम जो वायु दाब होगा वो जैसलमेर जिले में होगा, क्योंकि तापमान जो हो उच्च रहता है तो वायु दाब क्या होगा, निम्न रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो है अपनी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले जो मैदान है उसकी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वो होता है अपने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है। तो समवर्षा रेखाओं का जो मान है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो कम होता जाएगा। 50वें नंबर का सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही क्रम पूछा है मानसूनी वर्षा की मात्रा के आधार पे। तो
तो यहाँ पे बात करेंगे धौलपुर उसमें सबसे पहले आता है, फिर राजसमंद है, उसके बाद में जालोर रहेगा जहाँ पे मानसूनी वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है समुद्री उच्च दाब क्षेत्र के से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिससे बारिश होती है। तीसरा है स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती हैं जिससे वर्षा प्रभावित होती है। 4 नंबर का ऑप्शन है कि सऊदी में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे जो रहेगा हमारा वो रहेगा 2 नंबर ऑप्शन है कि समुद्री उच्च दबाव के क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं जो है चलने लगती हैं जिस कारण से बारिश होती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम जो है वो सही रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पे उदयपुर इसमें पहले नंबर पे है, दूसरे पे ये पाली रहेगा, तीसरे पे बीकानेर और चौथे पे जैसलमेर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। तो किस सर्वाधिक वर्षा की जो परिवर्तितता है वो पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग में, यानी कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिम मानसून से औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। आरोही क्रम में जो सही ढंग से व्यवस्थित है वो है हनुमानगढ़ है, फिर जयपुर है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म धूल भरी हवा को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं लू। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा कि 30 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो 30 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वो गुजरती है कहाँ से, जोधपुर और हनुमानगढ़ से। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो है राजसमंद। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा कि 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान के में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ये जो है इसके स्टार लगाया गया है। तो 10 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वो अपने यहाँ पे किसी भी जिले में से होकर नहीं गुजरती है, ये अपने यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। अगला प्रश्न जो रहेगा निम्न में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे आरोही क्रम में औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार जो ज़िले हैं वो है जोधपुर है, राजसमंद है, उदयपुर यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों की कौन सी संवर्षा रेखा जो है अलग करती है। तो रेतीला शुष्क मैदान अर्ध शुष्क संक्रमणी जो है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो है इसको अलग करती है। आज हमने लगभग 60 सवाल किए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल रहते हैं। और भी इस प्रकार के वीडियोज़ आपको अलग अलग टॉपिक्स के मिलने वाले हैं, अलग अलग ईयर के हिसाब से आगे जो है प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक के होंगे, अलग अलग साल के होंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।